हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि तुलसीदास का कवि परिचय लिखे। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनके मानस की प्रतिष्ठा धर्म ग्रंथ के रूप में है, अतः तुलसीदास प्रत्येक परिवार के घर घर में है। तुलसीदास का मानस साहित्य उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसके कारण वह धर्म ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। जनता के हर राग रंग की कथा है। तुलसी जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, इसलिए वे घर घर के कवि है। रचना की उत्कृष्टता के कारण महाकवि है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे फिर कि तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी के लगभग राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके बचपन का नाम रामबोला था। उनकी माता हुलसी तथा पिता आत्मराम दुबे थे। इनकी पत्नी प्रभा रत्नावली थी, परंतु विवाह के कुछ ही समय बाद विछोह हो गया। तुलसी का जीवन संघर्ष के महागाथा है। उनका बालपन बड़ा कठिनाइयों में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उनके माता पिता का साथ छूट गया और तदंतर वे भिक्षा मांग मांग कर उदर पूर्ति करते रहे। कदाचित इसके कुछ ही समय पश्चात तुलसीदास ने राम भक्त की दीक्षा ली। उनके गुरु कौन थे यह भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। मानस में उनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास के रूप में आता है। तुलसी ने उन्हीं से शिक्षा ली और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर राम कथा को अवधी भाषा में लिखा। तुलसी की 12 रचनाएं मिलती है, जो निम्न हैं। प्रथम है रामचरितमानस, दूसरा है राम लला नहछुन, तीसरा है रामाज्ञा प्रश्न, चौथा है जानकी मंगल, पांचवा पार्वती मंगल, छठा गीतावली, सातवां कृष्ण गीतावली, आठवां विनय पत्रिका, नौवां बरवे रामायण, 10वां दोहावली, 11वां कवितावली, 12वां हनुमान वाहक इत्यादि। तुलसीदास की ये कृतियां तत्कालीन अनेक काव्य रूपों की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। उनका रामचरितमानस चौपाई बंद परंपरा का काव्य है, जिनमें मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सौरठे, हरिगीत का अन्य छंद भी आते हैं। कवितावली कविता सवैय पद्धति की मुक्तक रचना है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका गीत बंद परिपाटी के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 56 से है कि कविता में तुर्क का क्या महत्व है। इनका छप्पइयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे कविता में तुक का अर्थ अंतिम वर्णों की आवृत्ति है। कविता के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। साधारणतः 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी गई है। संस्कृत छंदों में तुक का महत्व नहीं था, किंतु हिंदी में तुक ही छंद का प्राण है। छप्पा यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं, इसलिए इन्हें छप्पा कहते हैं। प्रथम चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पा में उल्लाला के सम विषम यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरणों का यह योग 15 + 13 यानी कि 28 मात्राओं वाले ही अधिक प्रचलित है। जैसे भक्ति विमुख जे धर्म सब अब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिंदु तुच्छ दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो है ना, अगर आप सुन भी लेते हैं ना, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप जरूर है कि उसमें अच्छे से लिख पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से इसको सुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर कानी राखी नहीं से तात्पर्य है। इसका आंसर लिखेंगे कबीर दास महान क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया। भारतीय षड दर्शन और वर्णाश्रम की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था षड दर्शन। भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन
हिंदुओं के लिए अनिवार्य थे। इनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर ने षड दर्शन की बुराइयों की तीखी आलोचना की और उनके विचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, यानी कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसके पाखंड की धज्जी उड़ा दी। कबीर ने जनमानस को भी षड दर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम की बुराइयां की और सबका ध्यान आकृष्ट किया और उनके विचारों को मानने का प्रबल विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? इसका आंसर लिखेंगे, कबीर ने अपनी शब्दी साख और रमेनी द्वारा धर्म की सटीक व्याख्या प्रस्तुत की। लोक जगत में परिव्याप्त पाखंड, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जाति पाति और छुआछूत का प्रबल विरोध किया। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन की सही व्याख्या कर उसके समक्ष उपस्थिति किया। कबीर ने भक्त में पाखंडवादी विचारों को जमकर खिल्लियां उड़ाई और मानव के बीच समन्वयवादी संस्कृति की स्थापना की। लोगों के बीच भक्ति के सही स्वरूप की व्याख्या की। भक्ति की पवित्र धारा को बहाने उसे अनवरत गतिमय रहने में कबीर ने अपने प्रखर विचारों से उसे बल दिया। उन्होंने विधर्मियों की आलोचना की। भक्ति विमुख लोगों द्वारा भक्ति की परिभाषा गढ़ने की तीव्र आलोचना की। भक्ति के सत्य स्वरूप का उन्होंने उद्घाटन किया और जन जन के बीच एकता, भाईचारा, प्रेम की अजस्त्र गंगा बहाई। वे निर्गुण विचारधारा के तेजस्वी कवि थे। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का चित्रण किया, उसकी सही व्याख्या की, सत्य स्वरूप का सबको दर्शन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कबीर के अखंडर व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। कबीर ऐसे प्रखर चेतना संपन्न कवि है जिन्होंने कभी भी मुंह देखी बातें नहीं की। उन्हें सच को सच कहने में तनिक भी संकोच नहीं था। राज सत्ता हो या समाज की जनता, पंडित हो या मुल्ला मौलवी, सबकी बखिया उधेड़ने में उन्होंने तनिक भी कोताही नहीं की। उन्होंने इसलिए अपनी अखरता, स्पष्टवादिता, पक्ष पातरहित कथन तथा लोक मंगल के लिए अथक संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षपात नहीं, वचन सभी के हित की भाखी इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया है? इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि नाभा दास जी द्वारा विचरित भक्तमाल काव्य कृति से ली गई है। इन पंक्तियों में भक्त कवि ने महाकवि कबीर के व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्रण किया। कबीर के जीवन की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। क्या हिंदू और क्या तुर्क, सभी के प्रति कबीर ने आदर भाव प्रदर्शित किया और मानवीय पक्षों के उद्घाटन में महारत हासिल की। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है। वे सबके हित की बातें सोचते हैं और वैसे ही आचरण करने के लिए सबको कविता द्वारा जगाते हैं। सत्य को सत्य कहने में तनिक भी झिझक नहीं, भय नहीं, लोभ नहीं। इस प्रकार क्रांतिकारी कबीर का जीवन दर्शन सबके लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। लोक मंगल की भावना जगाने वाले इस तेजस्वी कवि की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही होगी। कबीर क्रांतिकारी कवि, प्रखर चिंतक और महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया? इसका आंसर लिखेंगे, नाभा दास के सूर के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उसकी भाषा की सुंदरता की सराहना की। सूर के कंठ में उपस्थित प्रीति तत्व एवं उनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है। नाभा दास के अनुसार सूर के काव्य के श्रवण से बुद्धि विमल होती है। सूर ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि को प्रतिबिंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उनकी क्रम में सूची बनाएं। इसका आंसर लिखेंगे, नाभा दास ने कबीर की भक्ति के संदर्भ में कई बातें का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह अपना सर्वधर्म अधर्म कर लेता है, योग, व्रत, दान, भजन, हित की भाषा आदि को तुच्छ बना लेता है। नेक्स्ट आपके है कवित से लिया गया है ये सब प्रश्न
कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में महाराजा छत्रसाल की तलवार की भयंकरता का चित्रण हुआ है। उनकी तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु थर थरा उठता है। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है। वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार सूर्य किरणों के समक्ष अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तलवार की तेज से आगे अंधकार रूपी हाथियों का समूह भी मृत्यु को प्राप्त करता है। छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है और मुंडों की भीड़ लगा देती है। लगता है कि रुद्रदेव की रिझाने के लिए ऐसा कर रही है। महाकवि भूषण छत्रसाल की वीरता, धीरता और मुग्ध होकर कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का गुणगान कहाँ तक करूँ। आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं के कटक जाल को काट काट कर रणचंडी की तरह किलकारी भरती हुई काल को भोजन कराती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इससे आगे का जितना प्रश्न है इसके पार्ट 2 में बताएंगे। बाकी आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे।